एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे देश का उस समय अन्य देशों के मुकाबले अत्यंत विकसित था। हमारे देश का ज्ञान का स्तर किसी देश के मुकाबले नहीं था। हमारी संस्कृति बेहद उन्नत किस्म की थी। व्यापार के क्षेत्र में हमारा देश हमेशा लाभ की स्थिति पर रहता था। अपने देश के मसालों की प्रसिद्ध पूरे विश्व में मशहूर थी। हर क्षेत्र में हमारा देश विकसित एवं सभी गुणों से परिपूर्ण था। भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी छात्रों की भीड़ रहती थी। व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ मुनाफा कमाने के लिए आते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और ठीक इसके विपरीत हो गया। जिस बात के लिए हम सभी गर्व करते थे वो अब शर्म और लज्जा की बात हो गई है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अनुसरण अन्य देशों के लोग करते थे। हमारा देश उस समय विदेशों का मार्गदर्शक था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। हम सभी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का तेजी से अनुसरण कर रहे हैं और अनियमित दिनचर्या में जी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा बर्गर खाने की परंपरा तेजी से घर कर रही है और स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन इसके बदले पा रहे हैं। हम अपने देश की सभ्यता संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। आज के विकसित राष्ट्र हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं को पेंट करवाकर अपना नाम और लाभ कमा रहे हैं और हमें अपनी चीज़ों को उनसे महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। हमारे देश के युवा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का तेजी से अनुसरण कर रहे हैं। लोग वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, मदर डे और ना जाने कितने प्रकार के दिवस मनाने लगे हैं। मैं पूछता हूँ कि जब यह दिवस मनाया जाता है तो क्या वही दिन इन लोगों को याद करने का है? बाकी दिन क्या हमें उन लोगों को भूल जाना चाहिए? हमारे यहाँ मॉल संस्कृति के आने से कितने लोगों का रोजगार नष्ट हो गया है। अब बात करते हैं क्रिकेट के विषय में। हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट जो इंग्लैंड का राष्ट्र खेल है, हमारे देश में इस खेल को राष्ट्रीय खेल हॉकी से ज़्यादा सम्मान प्राप्त है तथा इस पर धन की वर्षा होती है और हॉकी खिलाड़ी अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। हमारे देश के युवा प्रतिभा क्रिकेट खेलने और देखने में लगे हुए हैं। हर तरफ क्रिकेट का जुनून सवार है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय क्रिकेट में बर्बाद किया जाता है। अगर चीन को देखा जाए, जो हमें मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है, वहाँ की विकास दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ भी क्रिकेट नहीं खेला जाता है, तो फिर हमारे देश में क्रिकेट को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्र पर्वों के समय जिस इंडिया गेट में जाकर सलामी देते नजर आते हैं, दरअसल उस गेट में उन भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं जो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम सैनिक थे, जिन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के सीने को छलनी किया था। इतनी बड़ी विडंबना केवल हमारे देश में ही हो सकती है, जो इन सैनिकों को भी बराबर का मान सम्मान दिया जाता है। देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहद ही चिंतनीय है। हमारे देश में नेता जो खेल खेल रहे हैं उससे देश को बेहद क्षति उठानी पड़ रही है और इन सब पीछे हमारे देश की पढ़ी लिखी जनता भी कम कसूरवार नहीं है। इन सब नेताओं को चुनने वाले तो हम ही होते हैं। देश की खोई गर्व, समृद्धि और शांति पुनः लाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और देश के लिए समर्पित होना होगा। इसके लिए देश और समाज के लिए ईमानदारी पूर्वक अपने काम को पूरी श्रद्धा से करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा विचार स्वतंत्र होगा और देश के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।